अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर, शुक्रिया और परवरिश का मुसन्निफ़, पेरेंटिंग कोच और कॉर्पोरेट ट्रेनर। आज मैं आपसे आपके बच्चों के लिए और आपके लिए एक ऐसे मौजू पर बात करने के लिए आया हूं कि अगर आपने सिर्फ इस एक बात को समझ लिया, आप यकीन करें, आपकी और आपकी औलाद की ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। और अगर आपने अपनी औलाद को ये सिर्फ एक बात नहीं सिखाई, तो मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ, ये एक बात ना सिखाना उसकी ज़िंदगी भी अजाब बना देगी, आपकी ज़िंदगी भी अजाब बना देगी। वो ऐसी कौन सी खूबी है जिसके बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। ये जितनी बातें मैंने अब तक आपसे की हैं, ये कोई जज्बाती नारा नहीं है। यकीन करें, जब आप इस वीडियो के अख्ताम पे पहुंचेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा, आप इस बात का इनकार नहीं कर सकेंगे कि वाकई में ऐसा है कि अगर हमने अपनी औलाद को ये एक बात नहीं सिखाई तो ये उसके लिए, उसकी खुशियों के लिए, उसकी कामयाबियों के लिए, उसके जहनी सुकून के लिए, उसके ताल्लुकात के लिए कितना ख़तरनाक हो जाएगा। और आप यकीन करें कि आज के वीडियो के अख्ताम पर आप ये भी रियलाइज़ करेंगे, आपको इस बात का भी अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर ये खूबी आपके अंदर मौजूद है तो आपकी ज़िंदगी कितनी आसान है, और अगर ये खूबी आपके अंदर मौजूद नहीं है तो यकीनन आपकी ज़िंदगी में किस कदर परेशानियां हैं, ये आप अभी इस अगले थोड़ी देर के अंदर ही, चंद मिनटों के अंदर ही आप इस बात का अंदाज़ा कर लेंगे। तो नाज़रीन, वो कौन सी ऐसी खूबी है जो हमें अपनी औलाद को सिखाना इंतहाई ज़रूरी है। उस खूबी पर आने से पहले मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प कहानी सुनाता हूँ, और आप भी कोशिश कीजिएगा ये कहानी अपने बच्चों को भी सुनाइए। एक मर्तबा एक गांव में एक मेला लगा। आपको पता है, जब किसी गांव में मेला लगता है तो उनके लिए बहुत बड़ी एंटरटेनमेंट होती है। वो दूर दूर से इस मेले को देखने के लिए आते हैं। उस मेले में एक ख़ास बात यह होती है कि इंसान ही नहीं, जानवर भी बाआसानी वहां पे आ जा सकते हैं। तो नाजरीन, जब गांव में मेला लगता है तो उस गांव के अंदर, उस मेले के अंदर एक अजीबो गरीब जो चीज़ उन लोगों के लिए होती है, वो होती है 100 मिरर हाउस, यानी 100 शीशों वाला एक घर या 100 शीशों वाला एक महल। नाज़रीन, लोग वहाँ जाते हैं, उस महल में दाखिल होते हैं और बड़े खुशी खुशी वहाँ से बाहर आते हैं। ये खबर मिल जाती है कुत्ते को। जब वो कुत्ता ये खबर सुनता है तो वो बड़ा खुशी खुशी जाता है, कहता है कि इतना ज़बरदस्त महल है, मैं भी जाऊँगा, मैं भी देखूँगा, मैं भी इंजॉय करूँगा। वो खुशी खुशी नाचता गाता हंसता हुआ उस 100 शीशों वाले महल में दाखिल हो जाता है। वो जैसे ही दाखिल होता है, वो देख के हैरान रह जाता है कि 100 कुत्ते खुशी खुशी उसकी तरफ भागते हुए आ रहे हैं। वो इतना खुश होता है कि 100 कुत्ते खुशी खुशी उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, उसका इस्तकबाल करने के लिए। वो खुशी से झूमना शुरू कर देता है, नाचना शुरू कर देता है। उसको खुशी होती है कि 100 कुत्ते उसके साथ मिलके नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। वो काफ़ी देर तक उनके साथ खेलता रहता है, उनके पास भागता है, वो उसकी तरफ भागते हैं, वो पीछे भागता है, वो पीछे हटते हैं। खुशी खुशी वो उस महल से बाहर आ जाता है। जब वो वापस आता है तो अजीब खुशी का आलम होता है। हमारे साथ ऐसा ही होता है, जब हम खुश होते हैं तो उस खुशी का तासुर काफ़ी देर तक हम पर तारी रहता है। वो खुशी खुशी जब बाहर आता है तो एक उदास कुत्ता रास्ते में बैठा होता है। आप जानते हैं कि हर मुआशरे में कुछ उदास कुत्ते होते हैं। वो उदास कुत्ता उससे पूछता है कि भाई, इतने खुश क्यों, आखिर मसला क्या है। असल में उदास और मायूस लोगों के साथ ये बड़ा मसला है कि उनको खुशी में भी मसला ढूंढना होता है कि इतना खुश क्यों है। बोलता है, भाई ऐसा मसला क्या है। वो कहता है, कोई मसला नहीं है, मैं एक ऐसी जगह से आ रहा हूँ जहाँ पे बहुत सारे कुत्ते हैं जो बहुत खुश हैं, जो आपके साथ खेलते हैं। उसने कहा, ऐसी कौन सी जगह हो सकती है भाई कि जहाँ पे कुत्ते इतना खुश हों। उसने कहा, मैं तो वहाँ से आ रहा हूँ। उसने कहा, हो ही नहीं सकता। उसने कहा, भाई मैं तो तुम्हें ये बात समझा नहीं सकता। अब इसका आसान तरीका है कि तुम खुद जाके देख लो। अगर वो ऐसी जगह तुम्हें मिल जाती है, तुम देख लेते हो तो अच्छी बात है, मैं तुम्हें यकीन नहीं दिला सकता। वो मायूस कुत्ता वहाँ से उठता है और मुंह लटका के बोझल कदमों के साथ
उस 100 शीशों वाले महल के अंदर दाखिल हो जाता है। जैसे ही वो दाखिल होता है तो वो देखता है कि 100 कुत्ते जो कि बड़े बोझल कदमों के साथ थके थके उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। उसको शदीद गुस्सा आता है। वो गुस्से से भौंकता हुआ उन कुत्तों की जानिब बढ़ता है। जैसे ही वो उनकी जानिब बढ़ता है, 100 कुत्ते भौंकते हुए गुस्से से उसकी तरफ बढ़ते हैं। वो डर जाता है, वो डर के बाहर आ जाता है। वो कहता है कि वाकई में ऐसी कोई जगह नहीं है। नाज़रीन, इस कहानी का मेरी इब्तिदाई गुफ्तगू से क्या ताल्लुक़ है, अब मैं आपको उसको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए नाज़रीन, होता क्या है, जब आप किसी को मुस्कुरा कर देखते हैं तो यकीन करें बदले में वो भी आपको मुस्कुरा कर देखता है। यह आपका तजुर्बा होगा। और जब आप किसी को गुस्से से देखते हैं, वो भी आपको गुस्से से देखता है, अगर वो गुस्से से देखने की हैसियत रखता है। अगर वो आपसे कमज़ोर होता है रुतबे में, उम्र में या किसी और वजह से, और वो आपको गुस्से से नहीं देखता, तो अंदर ही अंदर उसके गुस्सा पल रहा होता है। जिस गुस्से का वो इजहार अभी नहीं करता तो बाद में अगर करेगा, उसको अगर मौका मिलेगा। तो नाज़रीन, ये दुनिया ऐसी ही है। जब आप खुश होकर लोगों को देखते हैं तो लोग आपको खुश होकर देखते हैं। जब आप उदासी के साथ, परेशानी के साथ लोगों को देखते हैं तो लोग उसी तरह आपको रिस्पॉन्ड करते हैं। दुनिया, आप जब मुस्कुरा के जाके कहीं जा रहे होते हैं तो लोगों को आपसे बात करना बड़ा आसान होता है। आप मुंह बना के घूमते हैं तो लोग आपसे टाइम पूछना गवारा नहीं करते, रास्ता पूछने के आपको काबिल नहीं समझते। नाज़रीन, एक दफ़ा मैं अपने बड़े भाई के साथ गुफ्तगू कर रहा था तो उन्होंने मुझे ये बताया, मैंने उनसे जिक्र किया कि मेरा एक दोस्त है, वो एक ऐसी लड़की के साथ शादी कर रहा है जो बड़ी उदास है, जिसने ज़िंदगी में परेशानियां ही देखी हैं, जो हमेशा टेंशन में रहती है। तो मेरा दोस्त ये चाहता है कि उसको इतनी खुशियां दे कि वो पिछले सारे गम भूल जाए। मेरे भाई ने मुझसे कहा कि मेरा तजुर्बा ये है, मेरा मुशाहिदा ये है कि इस किस्म की शादियां आम तौर पे बहुत कामयाब नहीं होती। अगर लोग साथ भी रह रहे हों तो वो खुशहाल नहीं होते। मैंने पूछा कि इसकी क्या वजह है। वो कहने लगे कि खुश रहना और उदास रहना ये इंसान की आदत है। जब आप उदास रहने के आदी हो जाते हैं तो आपको अच्छी सिचुएशंस भी मिल जाए तो आप खुश नहीं रहते, आप उदास ही रहते हैं। इसके बरक्स अगर आपको खुश रहने की आदत है तो मुश्किलात आपके सामने आती रहेंगी। आपका थिंकिंग पैटर्न ऐसा होगा, आपके सोचने का अंदाज ऐसा होगा कि आप उस तकलीफ के अंदर भी, उस परेशानी के अंदर भी खुशियां तलाश कर लेते हैं। तो वो लोग जिन्होंने ज़िंदगी में हालात को बहुत खुशी खुशी देखा होता है, तो शादी के बाद भी वो आमतौर पर ज़्यादा खुश रहते हैं आमतौर पर। और वो लोग जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत परेशानियां देखी होती हैं, शादी के बाद भी उनका एक टेंशन वाला माइंड सेट होता है। गीबत करना, लड़ना झगड़ना, बदतमीजियां करना या वैसे ही उदास हो जाना। कुछ लोग बहुत खुशकिस्मत होते हैं कि ज़िंदगी बड़ी उदासी में गुजरती है, एक मज़बूत शख्स के आने से उनकी ज़िंदगी बदल जाती है। बहुत कम ऐसा होता है लेकिन ऐसा होता है। वो बड़े खुशनसीब लोग होते हैं कि जिनको ऐसे लोग मिल जाते हैं। इसी तरह कुछ लोग बहुत पॉजिटिव होते हैं, बहुत खुश रहने वाले होते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में कोई इस कदर नेगेटिव शख्स आ जाता है कि जो उनको ही नहीं, उनसे वाबस्ता तमाम लोगों की ज़िंदगी को मुश्किलात में डाल देता है। तो नाज़रीन, खुश रहना और उदास रहना ये एक आदत है। नाज़रीन, अपनी औलाद को खुश रहना सिखाइए। अगर आपकी औलाद खुश है तो यकीन करें वो अपने तमाम मसाइल हल कर लेगी। लेकिन ये बात कहना बड़ा जनरलाइज किस्म का स्टेटमेंट है, यानी बड़ा कहना बड़ा आसान है कि खुश रहना सिखाइए। सिखाना क्या है, खुश रहना कैसे सिखाएंगे? बच्चे को शुक्र अदा करने वाला सिखाइए। अगर बच्चे के अंदर शुक्रगुजारी की आदत होगी तो इसका फ़ायदा ये होगा कि वो अपनी ज़िंदगी के तमाम मसाइल को हल कर लेगा। वो कैसे? आप गूगल कीजिए और जाके लिखिए लॉ ऑफ अबेंडेंस, कानून फरावानी, कि मुझे ज़िंदगी में फरावानी चाहिए, मुझे ताल्लुकात में मजबूती चाहिए, मुझे बेहतरीन सेहत चाहिए, सेहत में फरावानी चाहिए, मुझे पैसों की फरावानी चाहिए,
मुझे अल्लाह ताला से ज़बरदस्त किस्म का ताल्लुक चाहिए, अल्लाह के ताल्लुक में फरावानी चाहिए, तो आपको लॉ ऑफ अबेंडेंस का जवाब मिलेगा ग्रेटिट्यूड। शुक्र अदा करो कि तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। शुक्रगुजारी कानून फरावानी है। और दिलचस्प बात यह है, आप गूगल कर लीजिए, दिलचस्प बात यह है कि कुरान हकीम ने भी सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 7 में यही बताया है, लइन शकरतुम लज़ीदन्नकुम, शुक्र अदा करोगे तो और दूंगा, नाशुक्री की तो मेरा अजाब भी बहुत शदीद है। यानी जो आप बात देख रहे हैं, इतनी ज्यादा रिसर्चेस के बाद हमारे सामने आ रही है, इस्टेब्लिश बात है, वो कुरान हमें बहुत आसानी से, बहुत वाज़ेह अंदाज में बता चुका है। नाज़रीन, आप गूगल करके एक वर्ड, एक जुमला और लिखिएगा, बी द वाइनर और विनर। वाइनर कहते हैं कंप्लेनर, शिकवा शिकायत करने वाले, रोने वाले। तो आप जब लिखेंगे बी द वाइनर और विनर, आपको सैकड़ों आर्टिकल इस मौजू पे मिलेंगे कि या तो आप रोने वाले बन जाएं या आप जीतने वाले बन जाएं। जो लोग रोते हैं, शिकवा शिकायत करते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, शिकवा शिकायत करते हैं, वो विनर नहीं होते। और जो विनर होते हैं वो अपने काम में लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, वो वाइनर नहीं होते, वो शिकवा शिकायत करने वाले कंप्लेनर नहीं होते। अपने बच्चे को वाइनर मत बनाइए, अपने बच्चे को विनर बनाइए। विनर बनाने के लिए उसको शुक्रगुजार बनाना पड़ेगा। एक और दिलचस्प मैं आपको बात बताता हूं कि मगरिब इतनी सारी रिसर्चेस के बाद इस नतीजे में पहुंची कि शुक्र अदा करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपकी नेमतों में इजाफा हो रहा है। लेकिन बाबुल इल्म हज़रत अली करमल्लाहु वजहू क्या खूबसूरत बात फरमाई है। यानी मगरिब ने सारी कोशिश के बाद आपको यह बताया कि शुक्रगुजारी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि नेमतों में इजाफा होगा। और हज़रत अली करमल्लाहु वजहू फरमाते हैं, आपको अपने घरों में, दफ्तरों में लिख के लगा के रखना चाहिए जुमला कि नेमतों में इजाफा शुक्रगुजारी का अदना तरीन फायदा है। या जब आप शुक्र अदा करते हैं तो जो अदना तरीन सबसे छोटा फायदा है वो ये कि आपकी नेमतों में इजाफा होगा। क्या रहमतें, क्या बरकतें आपके ऊपर नाजिल होंगी, आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। नाज़रीन, अपने बच्चे को अगर विनर बनाना चाहते हैं तो ये एक आदत सिखाइए। आप विनर बनना चाहते हैं, आप खुशहाल बनना चाहते हैं, इस आदत को अपनाइए, शुक्रगुजार बन जाइए। आपकी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएंगी, आपके बच्चे की दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएंगी।